Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are in good shape and doing well. आज हम जो अपना कोर्स है उसके सिलसिले में तीसरे और चौथे स्किल को देखते हैं कि उसकी इंटरप्रिटेशन और स्कोरिंग वगैरह हम कैसे कर सकते हैं, क्लाइंट पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने GDS और BDI को देखा था। आज हम DAS 21 को देखने जा रहे हैं। DASS DAS जो है ये उर्दू और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में अवेलेबल है। इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो 42 आइटम्स पर मुश्तमिल है, जिसको शॉर्ट वर्जन की सूरत में 21 आइटम्स में कन्वर्ट किया गया, जो कि सेम इफ़ेक्ट्स रखता है जो कि इसका ओरिजिनल वर्जन रखता है। ठीक है, अगर डैश की बात की जाए तो इसमें 21 आइटम्स हैं जो कि सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनायर है, और ये जो एंग्जाइटी है और डिप्रेशन के सिम्टम्स को, इसकी जो डिफरेंट रेंज है वो फाइंड करने में हेल्प देता है, और ऑफ कोर्स स्ट्रेस भी इसका हिस्सा है। तो इसके हमारे पास 3 हिस्से हो जाते हैं। जब इसको हम फिल करवाते हैं तो इसकी स्कोरिंग करने से पहले हम इसको देखते हैं कि इसमें 3 हिस्से होते हैं हमारे पास, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस होता है। ठीक है, क्लाइंट जो है अपने जो लास्ट इसका वीक गुजरा होता है उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी कैफियत हैं उनको बताता है कि जो लास्ट वीक गुजरा है मेरा, उसमें कौन कौन से जो सिम्टम्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ हमारे पास रेंज है 0 से लेकर 3 तक, यानी कि हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनकी 0 से लेकर 3 तक रेंज होगी। 0 का मतलब होगा कि इस पूरे वीक में उसको ऐसे कोई सिम्टम नहीं हुए जो कि यहाँ पर बयान किए गए हैं, यानी कि वो नॉर्मल रेंज में है। 1, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली इंटेंसिटी शो करेंगे कि 1 का मतलब होगा कि उसको थोड़े बहुत सिम्टम रहे हैं, 2 का मतलब ज़्यादा रहे हैं, और 3 का मतलब बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं उससे, तो उसके अकॉर्डिंग उनको सिलेक्ट करेगा। क्योंकि डिप्रेशन को डायग्नोस कर रहे हैं मोस्टली ये, एंग्जाइटी को भी, स्ट्रेस को भी, लेकिन इसमें ये है कि ये सुसाइड को, स्लीप को या एपिटाइट वगैरह को टच नहीं करता, ये नॉर्मल सिम्टम्स बताता है। ठीक है, अच्छा अगर देखा जाए तो जैसा कि आपको पता है इसके 21 आइटम्स होते हैं और ये 3 हिस्सों में डिवाइड इसकी स्कोरिंग होती है। हमारे पास डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है और स्ट्रेस है। डैश का नाम देखें, DASS। ठीक है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और S। ठीक है, स्केल में लिया जाता है। डिप्रेशन में अगर देखा जाए तो हमारे पास की जो रेंज है, अच्छा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप नोट करनी है, इसका जो इफ़ेक्ट आपको जैसे बताया था, ये 42 आइटम पर ओरिजिनल जो इसका स्केल है वो कंसिस्ट करता है। तो अगर आप 21 यूज़ कर रहे हैं तो बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, 21 आइटम्स का जो भी स्कोर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और उसका जो स्कोर निकलता है उसका इफेक्ट वो 42 वाला ही आता है। ठीक है, तो इसकी जो रेंजेस हमारे पास हैं नॉर्मल से लेकर सवेयर और डिफरेंट जो इसकी कैटेगरीज़ हैं, तो हमारे पास जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्रेशन है उसकी नॉर्मल रेंज 0 से 4 तक है, एंग्जाइटी की 0 से 3 तक है, और स्ट्रेस की 0 से 7 तक है। ठीक है, ये इसमें इस रेंज में अगर आपका स्कोर आता है क्लाइंट का तो वो नॉर्मल लेवल कहलाएगा। अगर डिप्रेशन 5 से 6 आता है, एंग्जाइटी 4 से 5 के दरमियान आती है, और स्ट्रेस 8 से 9 के दरमियान आता है, तो इसका मतलब होता है माइल्ड लेवल उनको सिम्टम्स हैं इन तीनों कैटेगरीज़ के। ठीक है, इस तरह 7 से 10 आता है डिप्रेशन, 6 से 7 आता है एंग्जाइटी, 10 से 12 आता है स्ट्रेस, तो फिर मॉडरेट लेवल का इनके सिम्टम्स होंगे। अब उसके बाद अगर हम सवेयर लेवल को देखें तो 11 से 13 डिप्रेशन के लिए, 8 से 9 एंग्जाइटी के लिए, 13 से 16 स्ट्रेस के लिए, और इसके बाद 14+ डिप्रेशन के लिए, 10+ एंग्जाइटी के लिए, और 17+ स्ट्रेस के लिए एक एक्सट्रीम सवेयर लेवल आ जाता है। लेकिन अगर आप इनको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो फिर इसकी रेंजेस थोड़ी चेंज हो जाती हैं,
वहाँ पर ये होता है कि जो नॉर्मल लेवल होता है, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 2 स्कोर को 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0 से 9 डिप्रेशन की रेंज है जो नॉर्मल है, 0 से 7 एंग्जाइटी की रेंज है जो नॉर्मल है, और 0 से 14 स्ट्रेस की रेंज है जो नॉर्मल है। यानी यहाँ तक अगर रेंज आती है आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 2 तो आपको ये नॉर्मल कहलाएगा। इस तरह माइल्ड लेवल देखा जाए तो 10 से 13 डिप्रेशन, 8 से 9 एंग्जाइटी, 15 से 18 स्ट्रेस। मॉडरेट लेवल अगर आप देखते हैं तो 14 से 20 डिप्रेशन, 10 से 14 एंग्जाइटी और 19 से 25 स्ट्रेस के लिए होगा। सवेयर लेवल अगर आप देखते हैं तो 21 से 27 डिप्रेशन, 15 से 19 एंग्जाइटी, 26 से 33 स्ट्रेस के लिए होगा, और एक्सट्रीमली सवेयर के लिए 28 प्लस डिप्रेशन के लिए, 20 प्लस एंग्जाइटी के लिए एंड 34 प्लस स्ट्रेस के लिए होगा। तो ये वेरी सिंपल है, आप कोई सा एक याद कर लें, रेंज जो भी आप उसको अच्छे से समझ लें। तो अगर आप सिंपल स्कोर को देखते हैं तो उसको बाद में मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई वाले को याद रखते हैं तो तब भी आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि जैसे आपको बताया कि ये लास्ट वीक की आपकी जो होती है कैफियत होती है, वो आप उसमें बयान करते हैं, तो आपको पता लगता है कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन किस लेवल पर पर हैं आप उस वक्त, जो क्लाइंट होता है आपका। ठीक है, तो इसको जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 3 लिकर्ट स्केल है हमारे पास ना, 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, 0 का मतलब होगा नॉन, यानी कि एन उस पर हम लिख लेंगे कि एन यानी कि इसमें कोई सिम्टम नहीं है। एस का क्या मतलब होगा कि सम टाइम ऐसा आपके साथ होता है, यानी कि 1 इसमें आप सेलेक्ट करेंगे जो क्लाइंट होगा। उसका 2 स्कोर है, 2 का मतलब है ऑफन इसको होता है, अक्सर इसको होता है, यानी कि 2 ओ से हम इसको करेंगे ऑफन। ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑलवेज ये हम अपनी समझ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है 3 स्कोर आता है, इसको हम कहते हैं डबल ए। इस तरह जो डिफरेंट हमारे साथ क्वेश्चंस हैं उसमें हम अब आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि कौन सा डिप्रेशन की स्टेटमेंट है, कौन सी। अगर हम स्केल का जायज़ा लें तो हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है लेट्स से, उसमें लिखा है आई फाउंड इट हार्ड टू विन डाउन। अब ये जो स्टेटमेंट है ये किस बारे में है, ये स्ट्रेस के बारे में है। इस तरह जो सेकंड स्टेटमेंट है आई वाज अवेयर ऑफ ड्राइनेस ऑफ माय माउथ, तो ये सिम्टम हमारे पास एंग्जाइटी का है। और तीसरी स्टेटमेंट है फॉर एग्जांपल आई कुडंट सीम टू एक्सपीरियंस एनी पॉजिटिव फीलिंग एट ऑल, तो ये हमारे पास डिप्रेशन के लिए है। तो जो स्केल हमारे पास है उसमें ये चीज़ें मेंशन की हुई होती हैं कि डिप्रेशन की स्टेटमेंट कौन सी है, एंग्जाइटी की स्टेटमेंट कौन सी है, और स्ट्रेस की स्टेटमेंट कौन सी है। तो फिर आप उसी हवाले से उसकी जो स्टेटमेंट जिस कैटेगरी से रिलेट करती हैं आप उसके हवाले से उसकी स्कोरिंग कर लेते हैं। तो जैसा आपको बताया कि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसका जो 42 वाला इफेक्ट है वो ले लेंगे। ठीक है, और उसका जो रेंजेस दी हुई हैं अगर उसमें फॉल कर रहे हैं आपकी डिफरेंट कैटेगरीज, तो फिर आप बताएंगे इस पर्सन को डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या स्ट्रेस किस लेवल पर है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पूरी डिटेल थी किसकी, डैश की। ये तो हमने इंग्लिश वर्जन को देखा। अगर हम उर्दू वर्जन को देखते हैं तो उसमें भी सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं, जैसे जो हमारी पहली स्टेटमेंट थी कि डिफ़िकल्ट टू विन डाउन, तो उर्दू स्टेटमेंट में हमारे पास ये होगा कि मेरे लिए पुरसुकून होना मुश्किल होता है। ठीक है, इस तरह जो उर्दू वर्जन है उसमें भी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनको भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस में डिवाइड किया गया है, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं जिस तरह आप, जैसे आपको मैंने इंग्लिश वर्जन का बताया है उसी तरह आप स्कोरिंग इसकी भी करेंगे। ठीक है, जो 42 आइटम्स वाला स्केल होता है उसमें भी हमारे पास कॉलम्स बने होते हैं, और वहाँ पर भी 1 से लेकर 21 तक एक कॉलम है, और 22 से 42 तक दूसरा कॉलम है, और वहाँ पर भी आप उन दोनों को पैरेलल एक कॉलम्स में लिख लेते हैं, और उनके सामने फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के स्कोर्स लिख लेते हैं। लेकिन अगर आप हमारा जो फोकस है वो 21 आइटम पर है, लिहाजा हम इसी तक ही रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन करेंगे
कट ऑफ स्कोर्स आपको इसके मैंने बता दिए हैं। स्कोरिंग कैसे करते हैं ये भी बता दी। मोस्टली ये लोग जो डायग्नोसिस पर्पस के लिए डिप्रेशन या एंग्जाइटी इसको उस तरह क्लिनिक में यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि बहुत से एरियाज़ को कवर नहीं कर होता। लेट से स्लीप हो गई या सुसाइडल इश्यूज़ हो गए, इस तरह के डिप्रेशन में होते हैं। बट ये अच्छा इंडिकेटर होता है आपको कि क्लाइंट जो है वो उसमें अगर सिम्टम्स हैं तो फिर आप फर्दर स्किल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च पर्पस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कोशिश ये की जाए कि क्लाइंट जो है उसको बहुत ज़्यादा टाइम ना ले सोचते हुए जो उसको ऑप्शन ठीक लग रहा है उस पर टिक करता जाए। क्योंकि टाइम इसमें अगर आप 5 to 7 मिनट्स, मोस्टली 5 मिनट्स में लोग ये कर लेते हैं इसको, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। तो यहाँ पर हम अपने डैश वाला जो स्केल है इसको यहाँ पर रोकते हैं क्योंकि हमारा मुकम्मल हो चुका है। और इसके बाद जो इसका मटेरियल है वो इसमें दिया जा रहा है साथ में, आप इसको देख लीजिएगा। और कोई डिफ़िकल्टी अगर आपको होती है तो you can ask any questions. We will definitely